अगर हम आपको ये कहें कि हनुमान जी शादीशुदा थे तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन हम सभी के सामने बजरंग बली की छवि बाल ब्रह्मचारी वाली बनी हुई है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दरअसल हनुमान जी शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला है और वो सूर्य देव की पुत्री हैं। इतना ही नहीं, तेलंगाना में हनुमान जी और सुवर्चला का एक प्राचीन मंदिर भी है। इसके अलावा हनुमान जी और सुवर्चला के विवाह का सबूत पाराशर संहिता में भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरे विधि विधान से शादी की थी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पाराशर संहिता में लिखा गया है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं बल्कि विवाहित हैं और हनुमान जी का विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से हुआ है। पाराशर संहिता की माने तो हनुमान जी सूर्यदेव को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थी और ये सभी विद्याओं का ज्ञान बजरंग बली प्राप्त करना चाहते थे। जब हनुमान जी सूर्यदेव को गुरु मान बैठे, तब सूर्यदेव ने 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को दे दिया, लेकिन बची हुई 4 विद्याएं वो हनुमान जी को नहीं सिखा पाए, क्योंकि शेष शिक्षा के लिए बजरंग बली का विवाहित होना जरूरी था। ये विद्याएं केवल वही लोग सीख सकते थे जिनकी शादी हुई हो, लेकिन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, जिस कारण सूर्यदेव उन्हें आगे की शिक्षा नहीं दे पाए। कुछ दिनों बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। इस पर हनुमान जी ने सूर्यदेव को शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन बहुत समझाने के बाद और बची हुई 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान पाने के लिए अंत में हनुमान जी ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब एक और चुनौती ये खड़ी हो गई कि हनुमान जी के विवाह के लिए योग्य कन्या कहाँ से खोजी जाए। इसके बाद सूर्यदेव और बाकी सभी देवता मिलकर हनुमान जी के लिए योग्य कन्या की तलाश में जुट गए और ये तलाश सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला पर आकर खत्म हो गई। तब सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी कन्या है और इसका तेज केवल तुम ही सहन कर सकते हो। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान भी ले सकोगे। लेकिन हनुमान जी सदैव बाल ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। ऐसे में सूर्यदेव ने उन्हें समझाया कि चिंता मत करो हनुमान, सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी बने रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला दोबारा तपस्या में लीन हो जाएगी और तुम दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद हनुमान जी खुश हो गए और सूर्यदेव ने हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह करवा दिया। शादी संपन्न होते ही सुवर्चला दोबारा तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से बाकी की सभी शिक्षाएं प्राप्त कर ली। इस विवाह के बाद कभी भी सुवर्चला और बजरंग बली का मिलन नहीं हो पाया और इस तरह से हनुमान जी आज तक बाल ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते हैं। खास बात तो ये है कि हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला का एक प्राचीन मंदिर है जो तेलंगाना के खम्मम जिले में बनाया गया है। इस मंदिर में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की प्रतिमा स्थापित की गई है और इनकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि जो कोई भी जोड़े के साथ इस मंदिर में आकर हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उन भक्तों का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और सभी प्रकार के कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जो भी जोड़ा यहाँ आकर विधि विधान से पूजा करता है, उनके बीच सदैव प्रेम बना रहता है। कहा जाता है कि बजरंग बली बहुत भावुक स्वभाव के हैं। जो भी भक्त पूरे दिल से इन्हें याद करता है या इनकी आराधना करता है, वो सदैव उनकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। हनुमान जी को खुश करना बहुत आसान है। वो केवल अपने सामने राम नाम लेने वाले भक्तों पर ही सारा आशीर्वाद लुटा देते हैं। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिरों में हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूरी चढ़ाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि बजरंग बली जी को सिंदूर बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि बजरंग बली आपसे हमेशा खुश रहें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, तो उनके मंदिर में जाकर सिंदूर जरूर अर्पित करें। ये एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपके कार्यों में आने वाली हर बाधा को दूर करता है और आपको हमेशा सुरक्षित रखता है।